दिया गया। मेरे ख्याल से आज लास्ट डे है, हम नहीं मानेंगे तो हम उसको तोड़वा देंगे। लूटे गए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वारदात का सनसनीखेज खुलासा आज किया है। पार्षद की लाठी डंडों एवं सरियों से पीट कर हत्या कर दी गई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता को मनाते नजर आए। राज्यसभा सांसद कांग्रेस के नेता विवेक तनखा ने कहा है कि देश में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं और हमारे यहाँ ब्रिटिश काल से ही स्कूलों की तरह अदालतों में सर्दी और गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। यह ठीक नहीं है। उन्होंने देश के कानून मंत्री को सलाह दी है कि अदालतों में छुट्टियों के इस प्रावधान को खत्म किया जाए। वर्तमान में साल भर में सिर्फ 200 दिन ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चलती है, जबकि यह भी पुलिस और स्वास्थ्य जैसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस सेवा में कमी का मतलब मामलों की पेंडेंसी को बढ़ाना है। सांसद विवेक तनखा ने कहा कि कम से कम साल में 300 दिन कोर्ट चलना चाहिए। जजेस को नियमानुसार जो भी सरकार साल भर में छुट्टियां देती है वह दी जाएं, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन कोर्ट में समर और विंटर वेकेशन खत्म होने चाहिए। देश भर में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। छुट्टियों के कारण जहां एक ओर पेंडेंसी बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर पक्षकारों को भी समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने अपनी सलाह प्रधानमंत्री और कानून मंत्री के समक्ष रखी है। अब इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। ग्वालियर आए राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि पठान फिल्म का कुछ कतिपय संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है और फिल्म का बॉयकॉट करने की बात कही जा रही है। वह इसका समर्थन नहीं करते हैं। यह तरीका एंटी सोशल होता है। यदि आपको फिल्म कोई सीन पसंद नहीं है तो इसके लिए अपनी आपत्ति सेंसर बोर्ड के समक्ष रखी जा सकती है। सेंसर बोर्ड आपत्तिजनक सीन होने पर उसे हटा भी सकता है, लेकिन हम कलाकारों पर कमेंट करेंगे तो फिर यह तय कर पाना मुश्किल होगा कि कौन सी फिल्म चलने देंगे और कौन सी फिल्म नहीं चलने देंगे, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। इससे देश की छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता कानून ना तो पहले कोई बड़ी समस्या थी और ना ही अब है। इसे सिर्फ पब्लिसिटी के लिए प्रचारित किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के मामले उसे सूट करते हैं, उसका चुनाव में भी वह फायदा उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। विधि मंत्री साहब के साथ डिस्कशन हुआ कोर्ट्स के संबंध में, और क्योंकि विधि मंत्री जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कुछ बोलूँगा, तो फिर मैंने भी सप्लीमेंट्री रखी और मैंने विधि मंत्री जी से कहा कि देखिए, कोर्ट एक सॉवरन फंक्शन करता है। सॉवरन मतलब जैसे पुलिस एक सॉवरन फंक्शन करती है, सरकार एक सॉवरन फंक्शन करती है, वैसे कोर्ट भी एक सॉवरन फंक्शन करता है। और कोर्ट वेकेशन में नहीं जा सकती। कोर्ट को निरंतर होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। कोर्ट बंद नहीं होती, खाली हॉलीडेज में बंद होगी, रेस्ट कोर्ट चलती चाहिए। और कोर्ट वेकेशन में नहीं जा सकती। तो मैंने कहा ये कोर्ट का जो वेकेशन का कॉन्सेप्ट है, जो ब्रिटिश काल का है, जब ब्रिटिश जज लोग अपने घर जाते थे, उसके लिए उनको समय चाहिए, 2 महीने का छुट्टी चाहिए होती थी, जैसे स्कूल में होती है, वो कोर्ट के लिए अब उपयुक्त और नहीं है, स्पेशली जब 5 करोड़ केसेस इस देश में पेंडिंग हैं। और मेरा ये सुझाव था और मैंने कहा, ये विधि मंत्री से बोला, प्रधानमंत्री जी भी बैठे थे, कि आप इस चीज़ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करिए। पार्लियामेंट के बिहाफ में स्टैंडिंग कमेटी को लेके भी हम इस चीज़ को उठाएंगे। और हमारा ये कहना है कि जजेस और लॉयर्स आर इंटाइटल्ड फॉर हॉलीडे। आप जजेस को वेकेशन दीजिए, 25 दिन 30 दिन जो आपका है, और वो साल में जब भी चाहे ले लें। बट वो जो कोर्ट बंद करके सब छुट्टी पे जाते हैं और कोर्ट बंद रहेगा, वो बंद होना चाहिए। क्योंकि अभी आप 200 दिन कोर्ट चलाते हो, लगभग कम से कम 300 दिन कोर्ट चलेगा फिर। और जब 300 दिन कोर्ट चलेगा तो समझो 1/3 जजमेंट मुकदमों को और निराकरण होगा। तो ये एक रिफॉर्म के तरफ मैंने अंकित किया है, आकर्षित किया है ध्यान सबका, कि लेट अस स्टार्ट अ रिफॉर्म इन जुडिशरी, इन कोर्ट सिस्टम्स, बाय डूइंग समथिंग आवरसेल्व्स। सबसे पहले हम एक स्टेप लें, उसके बाद बड़े स्टेप्स और आएंगे, क्योंकि हम 5 करोड़ केसेस कोर्ट के कटघरे में, कोर्ट के डॉकेट्स में पेंडिंग नहीं रख सकते। नहीं तो इससे पूरा जुडिशियल सिस्टम की बदनामी भी हो रही है और एक प्रकार से फेलियर रिफ्लेक्ट करता है। जजेस तैयार हो जाएंगे इसके लिए? मैं तो चाहता हूं कि देश के सेंटिमेंट के साथ सब कुछ चलना चाहिए। ठीक है। पूरा पठान फिल्म का, उसके बाद सौरभ भास्कर के ट्वीट हो, बीजेपी के मंत्रियों के ट्वीट की बायकॉट करेंगे, फिल्म को बैन करेंगे, क्या लगता है आखिर क्या हो रहा है ये? मुझे ये जो तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये एंटी सोशल होता है। अगर फिल्म आपको पसंद है या नहीं पसंद है, या नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, इसके लिए एक सेंसर बोर्ड है। हमको अगर कोई आपत्ति है तो हमको सेंसर बोर्ड के सामने रखनी चाहिए
और आप कोई भी आपत्तिजनक सीन होगा, सेंसर बोर्ड उसको देखेगा और डिलीट कर सकता है। अगर व्यक्तिगत रूप में अगर हम लोग फिल्मों पे कमेंट करेंगे और आर्टिस्ट पे कमेंट करेंगे तो इसका कोई अंत नहीं है। फिर हमको ये नहीं मालूम कि कौन सी फिल्म इस देश में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। ये देश की इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है और समाज के इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन अभी जो इमेज बन रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छी तो नहीं बन रही है, इससे अच्छी तो नहीं बन रही है। फिल्म लाइन में जाके लोगों से पूछिए कि वो आप इन वक्तव्यों के बारे में क्या समझते हैं। तो आप भी समझ रहे हैं और मैं भी ये बात समझ रहा हूँ। धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून जो है उसमें संशोधन किया है। अब 60 दिन पहले ऐच्छिक उसका घोषणा पत्र देना होगा। जो धर्माचार परिवर्तन कराएंगे उनको भी अपना एक स्वघोषित पत्र देना पड़ेगा। क्या मानते हैं? मेरे को कभी ये चीज़ बहुत बड़ी समस्या या थ्रेट दिखी नहीं थी। ये तो एक राजनीतिक प्लॉय है। ये इसमें पब्लिसिटी ज़्यादा है, एक्शन कम है। एक आध किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, उसको तंग करने लगते हैं और ये सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रगति हो, हम चाहते हैं मध्य प्रदेश में जॉब्स आएँ, हम चाहते हैं लोग मध्य प्रदेश में आएँ और बिजनेस डेस्टिनेशन बने, तो अगर आप ये सब कार्य करोगे तो लोग नहीं आएंगे। और आप देखिए इतने सारे इन्होंने NRI मीट्स कर चुके हैं इंदौर में। आप उसका रिजल्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है? राजपत्र जो जारी किया है संशोधन वाला, इससे फर्क पड़ेगा क्या लगता है? देखिए सरकारी क्या मंशा है? देखिए सर, ये तो खाली पहले से ना कि ये धर्मांतरण, सोसाइटी को डिवाइड करना, उत्तेजित करना जिससे कि चुनाव में इसका फ़ायदा मिले, ये सब एक तरीका हो गया है बीजेपी का। अब इस तरीके को पब्लिक समझने लगी है। पब्लिक शांति प्रिय है, शांतिपूर्ण है। पब्लिक चाहती है कि आप डेवलपमेंट काम करिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, लोगों को जॉब दिलाइए, अच्छे अस्पताल बनाइए, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलिए। अब ये सब बातें जो हैं पब्लिक को उससे ध्यान भटकाने के लिए, पब्लिक इससे अब इम्प्रेस नहीं होती है। विवेक जी, आप लगातार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश प्रगति करे, अच्छे अस्पताल बने, लेकिन अब 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी मध्य प्रदेश के हड़ताल पर जा रहे हैं। एक बड़ा संकट सरकार के सामने खड़ा होने वाला है। कांग्रेस ने पहले भी मांग उठाई इस बात को लेकर कि इन लोगों को नौकरी दी जाए, क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने अपना दिया था जीवन जोखिम में डाल के कॉन्ट्रैक्ट। किया। क्या कहेंगे इसको लेकर? अब मैं तो यही कहूँगा जो हो रहा है वो गलत है। हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि ये जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं इनको एब्जॉर्ब करो, इनका उपयोग करो। आप देखिए आपके यहाँ हेल्थ कर्मचारीज की कितनी शॉर्टेज है। ये आपके लिए एक प्रकार से ट्रेंड मैन पावर है। ये मैन पावर उस वक्त आया था जब आप कोरोना काल में संकट में थे। इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के आपकी सेवा की है, समाज की सेवा की है। अगर हम उनकी महत्व नहीं समझ रहे हैं तो ये अफसोस की बात है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।